शिव कुमार, आगे भी हम आएंगे और उन लड़कियों से उनका रिएक्शन जानेंगे, लेकिन फिलहाल वाराणसी का रुख कर लेते हैं। रवि पांडे हमारे साथ हैं। रवि, वहां बनारस में अनिरुद्धाचार्य के बयान को किस प्रकार लिया जा रहा है? वहां से कैसी प्रतिक्रियाएं महिलाओं द्वारा दी जा रही हैं? जी, काफी आक्रोशित है महिलाएं यहाँ की और उनका साफ कहना है कि जो उनका व्यासपीठ है, जो उनकी व्यास की गद्दी है, उसकी बहिष्कार अब करना चाहिए। कथावाचक सीधे सीधे अनिरुद्धाचार्य जो है कथावाचक का उनके कथाओं को बहिष्कार करना चाहिए। सीधे हम महिलाओं के पास चलते हैं कि बड़ी आक्रोशित आप लोग दिखाई दे रही थी। सड़कों पर उतर करके आप लोगों ने नारेबाजी किया है, उनके पोस्टरों को फाड़ा है, स्याही लगाया है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर के? देखिए, हम सब इतना ही कहना चाहते हैं कि जो उनकी सोच है बहुत ही निंदनीय है। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है जो कि एक लेडीज़ के लिए ऐसी वो सोच रख रहे हैं, महिला समाज के लिए ऐसी सोच रख रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय है। उनकी सोच एकदम खराब है। और ऐसे गद्दी और ऐसे प्रवचन देने के बाद और अब उनको ये कहा जाए कि वो अगर ये ऐसे इस समय ऐसी सोच रख रहे हैं महिलाओं के प्रति, तो ऐसी गद्दी पर जो वो बैठे हैं वहां से उनको हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक सिद्धि पीठ है, उनकी सोच इतनी अच्छी है। माफी मांग लिया उन्होंने? माफी मांगा तो जरूर उन्होंने, उसके बाद भी उनका ये कहना है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो औरतें गलत हैं। मैं कह रही हूँ, क्या लिविंग में केवल क्या लड़कियां हैं? उनके साथ में तो लड़के भी तो लिविंग में हैं। तो अगर उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को ये बोला है कि वो चरित्र से हीन है, तो उनके साथ साथ लड़के भी उतने ही चरित्र से हीन होते। ये केवल महिलाओं पे नहीं लागू होता गद्दी पर बैठ करके जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया और अब वो माफी मांग रहे हैं, अब पढ़ने वाली लड़की है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा कहलाने लायक नहीं है, वो बहुत ही बदतमीजी वाला उन्होंने बात किया लड़कियों और महिलाओं के बारे में। देखिए, ये आक्रोश है, साफ साफ कहना है कि बदतमीजी वाली ये बात है। क्या कहना चाहेंगे? 25 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद महिलाएं चरित्रहीन कहलाती हैं। अब माफी मांग रहे हैं। इन्होंने बहुत ही गलत शब्द यूज किए हैं और वो भी गुरु की गद्दी पे बैठ के इस तरीके के शब्द उनको नहीं निकालने चाहिए थे। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया कि सोक्यू मंदा आखिए जिन जमे राजान, मतलब कि जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया, आप उनके बारे में बुरे शब्द कैसे बोल सकते हैं? माफ कर देना चाहिए, माफी मांग रहे हैं वो। माफी मांगने से क्या हुआ? वो तो जिसका इज्जत जाना था वो तो चली गया ना। माफी मांगने से कोई फायदा वापस नहीं आते, वापस नहीं आएगी ना। लेकिन ये गलत बात है, उन्होंने बोला बहुत गंदा बोला है। जो ये वर्ड इस्तेमाल किया है चरित्रहीन का, क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी माँ भी एक महिला है, तो क्या वो भी चरित्रहीन है? ये शब्द वो अपने माँ, बहन, बेटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और जिन बच्चियों की शादी वो बता रहे हैं कि 14 साल की अवस्था में हो जानी चाहिए, तो क्या वो अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी वो 14 साल की अवस्था में करेंगे? जो वो बोले हैं वो चीजें उनको वापस लेने से नहीं होता। और बात रही लिव इन रिलेशनशिप की, तो आप किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। उनके लिए उनका समाज, उनके माता पिता है। जुडिशरी किस लिए बनी है? हमारी सरकार किस लिए? सारा निर्णय ये गद्दी पे बैठ के प्रवचन सुना के और महिलाओं की टिप्पणी करके यही सारी चीजें लेंगे। और 14 साल तो हमारी गवर्नमेंट भी किसी की शादी, बच्चियों की शादी करने के लिए ये एज लिमिट नहीं लगाई है। तो ये वो कैसे बोल सकते हैं? उस समय लड़कियां ना शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से वो हो पाती हैं, ना ही मानसिक रूप से। आज हमारा भारत जो है इतना आधुनिक हो चुका है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए मतलब वो अग्रसित हो रही हैं। तो महिलाओं को भी तो सेल्फ डिपेंड होना होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा कहलाने लायक ही नहीं। बाबा कहलाने, आप पुरुष हैं, और ये बयान कैसा लगा आपको? मतलब बहुत ही निंदनीय बयान है देवकीनंदन जी का, जो कि एक कथावाचक है। अनिरुद्धाचार्य जी का जो कि एक कथावाचक है। उनके जुबान से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो देखिए, तमाम हमारे साथ महिलाएं हैं, आक्रोश है और मुर्दाबाद तो के नारे भी लगा रही हैं। अलग अलग जगहों से महिलाओं की प्रतिक्रिया इसी रूप में मिल रही है कि हर महिला जो है वो अनिरुद्धाचार्य के इस बयान से नाराज है, चाहे वो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हों या फिर महिलाएं हों। उनका ये कहना है कि एक शख्स जो अपने आप को संत कहता है, धर्म कर्म की बातें करता है और बड़े पैमाने पर लोग उसके फॉलोअर हैं देश विदेश में, उसने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जो कि अभद्र है और अस्वीकार्य है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान का यूपी महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस बयान पर नाराजगी जताई है। एक पब्लिक फिगर है आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं
इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।